कहानी की शुरुआत होती है एक छोटे से शहर से, जहां माइकल शेनन अपनी पत्नी सामता और उनकी प्यारी बेटी हैना के साथ रहता है। हैना बहरी है और कर्टिस और समाथा अपनी बेटी के इलाज के लिए धन इकट्ठा कर रहे हैं। यह परिवार साधारण और खुशहाल जीवन जी रहा है। कर्टिस एक सामान्य व्यक्ति है जो कंट्रस कंपनी में काम करता है, लेकिन एक दिन उसे एक भयानक सपना आता है। वह देखता है कि एक भारी तूफान आने वाला है और उससे हर तरफ तबाही मच जाएगी। आकाश में बादल काले हो जाते हैं और वहां से पीला ऑयली पानी बरसने लगता है। यह सपना उसे बहुत परेशान करता है, लेकिन वह इसे किसी से नहीं कहता। जैसे जैसे दिन बीतते हैं, कर्टिस को ऐसे कहीं और भयानक सपने आने लगते हैं। एक सपने में उसके अपने कुत्ते द्वारा हमला किया जाता है, तो दूसरे में सहकर्मियों द्वारा। यह अपने सपने उसे दिन ब दिन मानसिक तनाव से कमज़ोर बनाते जा रहे हैं। अब वह हकीकत और सपनों के बीच फ़र्क समझने में असमर्थ होने लगता है। कर्टिस को लगता है कि यह सपने एक संकेत हैं, एक चेतावनी की जल्द की कोई भयंकर आपदा आने वाली है। वह अपने घर के पीछे स्थित पुराने शेल्टर को ठीक करने का काम शुरू करता है। वह इसे विस्तारित करता है और इसमें खाने पीने का सामान और अन्य आवश्यक चीज़ें इकट्ठा करना शुरू कर देता है। कर्टिस की पत्नी सामता को इसके व्यवहार से चिंता होने लगती है। उसे समझ में नहीं आता है कि आखिरकार कर्टिस को क्या हो रहा है। वह कर्टिस से कई बार पूछती है, लेकिन कर्टिस कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पाता। कर्टिस का यह व्यवहार परिवार के बाकी लोगों और उसके दोस्तों के साथ भी दूरी बढ़ा देता है। उसे काम पर भी परेशानी होती है और उसे नौकरी से निकाल दिया जाता है। कर्टिस की माँ, जो मरीज है, वह उससे बात करने के बाद शक होता है कि शायद उसे भी यही मानसिक बीमारी हो रही है। वह डॉक्टर से मिलकर काउंसलिंग लेता है और मेडिकल शुरू करता है, लेकिन वह अपने शेल्टर निर्माण को रोक नहीं पाता। कर्टिस अब पूरी तरह से इस विश्वास में डूब चुका है कि एक भयानक तूफान आने वाला है। एक दिन जब उसे लगता है कि तूफान अब आने ही वाला है, वह अपनी पत्नी और बेटी को शेल्टर में ले जाता है। सामता विरोध करती है, लेकिन कर्टिस उसकी बात नहीं सुनता। वह शेल्टर के दरवाजे बंद कर देता है और तीनों अंदर रहना शुरू कर देते हैं। बाहर से अजीब अजीब तरह की आवाज़ें आने लगती हैं, जो कर्टिस के डर को और बढ़ा देती हैं। कई घंटों के बाद सामता उसे कहती है कि बाहर कुछ नहीं है और उसे दरवाज़ा खोलने के लिए कहती है। कर्टिस के मन में अब भी डर होता है, लेकिन सामता के समझाने पर वह धीरे धीरे दरवाज़ा खोलता है। बाहर जाने पर वह देखता है कि बाहर कोई तूफान नहीं है और सब कुछ सामान्य है। यह देखकर कर्टिस को गहरा धक्का लगता है और कर्टिस उसे एहसास होता है कि शायद वह गलत था। इसके बाद सामता और कर्टिस अपने डॉक्टर से मिलते हैं। डॉक्टर उसे सुझाव देते हैं कि कर्टिस को कुछ समय के लिए मानसिक चिकित्सालय केंद्र में जाना चाहिए। कर्टिस और सामता इस निर्णय पर विचार कर रही होते हैं कि वे अपनी बेटी हैना के साथ समुद्र तट पर छुट्टियां मनाने जाते हैं। फिल्म के अंत में जब तीनों समुद्र तट पर हैं, हैना समुद्र की तरफ इशारा करती है। कर्टिस और सामता देखते हैं कि वह वही भयानक तूफान जैसा दृश्य है जैसे कर्टिस ने अपने सपनों में देखा था। यह दृश्य उनके सामने हकीकत में उभर रहा है और सामता, जो अब तक कर्टिस की बातों को केवल भ्रम समझती थी, चौंक जाती है। फिल्म यही समाप्त होती है इस सवाल के साथ कि क्या कर्टिस सचमुच सही था या फिर उसे मानसिक संघर्ष का हिस्सा था। टेक्स शेल्टर एक गहरी और भावनात्मक फिल्म है जो मानसिक बीमारी, परिवार और भय के विषयों को उजागर करती है। फिल्म का अंत दर्शकों को सोचने पर मजबूर कर देता है और यही पूरी कहानी कर्टिस के मानसिक संघर्ष और शक्तिशाली रूप में प्रस्तुत करती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।